अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक होंगे? कैसी तबीयत है सबकी? ये मेरा चैनल यूट्यूब क्रिप्टो हब, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अपनी रिकमेंडेशन जो भी हैं आपकी। चलें हम आज की अपडेट की तरफ जाते हैं। बिटकॉइन की डेली की चार्ट की अपडेट यही है कि जो जो पिछले जुम्मे जो उसने जो अपना जो उसने बैरियर तोड़ा था, जो कहते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेट कीजिए। जो उसने बहुत बड़ी एक कैंडल बनाई थी, जिसको हम कह सकते हैं कि जो इसका ब्रेक डाउन हुआ था, ये वाली कैंडल का, इसी ये देखें, ये वाली कैंडल का बनाया सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगेन फ्राइडे को एक इसने वीक मारी है। इस वीक को हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन एक्सपायरी हो रहे थे जो बिटकॉइन के और इथीरियम के। एक ये वजह बनी। ये वजह बनी तो एक और ये वजह बनी कि हमारे जो चाचा जी हैं, फेड जिसको हम कह सकते हैं, ये देखें, फेड ने कहा है कि चाचा जी ने कहा है कि हम फिर से ये जो हमारी इन्फ्लेशन है हमारी, ये क्या कहते हैं, रुक रही नहीं है, हमें और भी चलना पड़ेगा। इस वजह से इसके जो कमेंट्स जो आ रहे हैं रेगुलरली, ये मार्केट पे बहुत नेगेटिव असर कर रहे हैं। इसने कहा है कि हम और सख्त पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन के मामले में। इस वजह से एक ये भी क्या कहते हैं रीज़न बना बिटकॉइन आज गिरने का, जुम्मे वाले दिन का। मैं आज ये जुम्मे वाले दिन की मार्केट अपडेट बता रहा हूँ, कल के दिन की फिर आपको उसी टाइम मिलेगी। और क्या कहते हैं, ये देखें, आज हमारा बिटकॉइन तकरीबन 21,700 से डायरेक्ट गिरा है 20,300 तक। इस वजह ये देखें, पिछले मुताबिक इस वजह से इसलिए कम गिरा ये क्योंकि इसकी सपोर्ट्स अभी बैठी हुई है, मेजर सपोर्ट्स बैठी हुई 19,800 पर, क्योंकि ये इसकी मेजर सपोर्ट है। अब देखें वीकली में हमारा क्या चल रहा है। वीकली में भी ये बेरिश चल रहा है, क्योंकि जो हमारे एक्सपायरी डेट हो गई ऑप्शंस की, हमारी क्या कहते हैं, और हमारे पास एक ये भी हो गया कि फेड जो चाचा जी ने कहा है, पवल ने, कि हम इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हमें हमारी पॉलिसी सख्त से सख्त हो जाएगी। और ये भी वजह बनी। और हमारे पास ये भी वजह बनी कि एक तो टेक्निकली हमारे पास एक बेरिश और चल स्टार्ट हो गया था। अब देखें, इस वीक पे पूरी नज़रें हैं, और ये वीक तकरीबन अगले वीक से हमारा सितंबर स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर के देखें मंथ के शुरू में शायद एक रैली स्टार्ट हो जाए। और इन्फ्लुएंसर का भी यही कहना है कि ये जो मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हमारी एक और रैली स्टार्ट होने का इम्कान है। एक ये भी सिनेरियो हो सकता है कि शुरू के 15 दिन हमारा शायद लास्ट में आके, जैसे इन्होंने 2 हफ्ते, ये देखें, ये जो क्या कहते हैं, 3 हफ्ते इन्होंने जो 3-4 हफ्ते इन्होंने रखा है उसको में, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। अब ये देखें, महीने का शुरू में ही अब ये स्टार्ट हो सकता है अच्छे पंप के से। अब मंडे का इंतज़ार है। अब देखते हैं, सैटरडे संडे वॉल्यूम तो होता नहीं है मार्केट में, और मार्केट अक्सर तो अपने वे में चल रही होती है, साइडवेज चल रही होती है। इथीरियम के ये मामला हैं कि इथीरियम मंडे की चार्ट में कि इसने 1570 जो उसकी एक मेजर सपोर्ट्स कह सकते हैं हम, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस देता था, वो भी इसने तोड़ दिए। कुछ का कहना था ये नहीं तोड़ पाएगा, पर इसने तोड़ दिए। मर्ज ये है कि मर्ज इसका तो आ रहा है, पर एक फाइनल जो अपडेट आ रही है वो 6 सितंबर को आ रही है। उसमें भी उससे पहले इसको थोड़ा भरना चाहिए, क्योंकि जब जब अपडेट आती है तब तब कॉइन हमेशा पंप करता है। ये एक मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाई हुई थी, आप देख सकते हैं।
जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को, एक मिनट, जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की तो ये अपने प्रीवियस सपोर्ट्स की तरफ चलना शुरू हो गया है। अब हमारे पास CME गैप में भी यही था कि CME गैप में ये कि बिटकॉइन अपनी गैप से भी नीचे ज़्यादा आ गया। उसमें ये कह रहे हैं कि वो बेरिश सेंटिमेंट आ गए हैं। जो गैप था वो उसको फिल नहीं कर पाया इस बार, जो गैप आ गया था हमारे पास। अब ये कह रहे हैं कि मैं ये भी अपडेट है कि हमारे पास जो CME का गैप, हाँ, मेजर अपडेट ये भी थी गिरने की वजह से कि जो SEC है, जिसने ने जो एप्लीकेशन दी थी बिटकॉइन की, जो थर्ड एप्लीकेशन थी, उसमें भी उसने डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया है। ETF का जो USA में है, क्या कहते हैं, ETF होता है कि ETF से आप एक कॉल कंपनी को आप कह दो कि मेरे इतने बिटकॉइन खरीद लो और इतने बिटकॉइन भेज दो एक कॉल के ऊपर। ये होता है कि वो SEC से अप्रूव्ड होनी चाहिए, क्योंकि SEC अप्रूव्ड होगी, अगर वो भागी तो हम SEC में इसका केस कर सकते हैं, ये वगैरह हो सकता है। और हमारे पास ये भी है कि अगर इसका ETF अगर हो जाता है USA में, सबकी नज़रें ETF पे होती हैं। एक और इससे पहले भी ETF आया था, उसको भी USA ने अप्रूव नहीं किया था। फ्यूचर के क्या कहते हैं, बिटकॉइन के ETF को अप्रूव कर दिया, पर स्पॉट के भी ETF को अप्रूव नहीं कर पाई। ये बात ये भी है कि डिलीट करते जा रहे हैं क्योंकि स्पॉट के ETF में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रिस्क के कम हो जाते हैं। अब इन्होंने कहा है कि फ्यूचर में कह दिया है कि रिस्क फ्री हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। और हमारे पास ये भी है कि कॉइन, मैंने ये भी लिखा रहा था कि फेड की, जो मैं आपको बता रहा था, ये नहीं, ये मैं आपको बता रहा था ना, जो फेड ने कहा था कि हम अपनी जो मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ताकि वो जो क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन है वो हमारी कम से कम होती जाए। वो ये भी हम दे रहा है कि अगले महीनों में हम और भी अपने जो पॉलिसीज़ हैं इसमें और भी मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करते जाएंगे। तो इस वजह से मार्केट में एक नेगेटिविटी आ गई है। इस वजह से आज बिटकॉइन दोबारा गिर गया फ्राइडे वाले दिन। एक इनकी जो मतलब ये मीटिंग थी, मतलब कि वो मीटिंग तो नहीं थी, उसमें एक टेम्प्रेरी मीटिंग थी, उसमें इन्होंने कमेंट जो पिछले हफ्ते पास किए थे, तो इस वजह से वो भी डंप होने शुरू हो गए थे, बिटकॉइन वगैरह, स्टॉक्स वगैरह हमारे पास। और एक और न्यूज़ ये है कि जो मर्ज है वो नेगेटिविटी फैला रहा है कि जो डेफी प्रोटोकॉल, जो स्टेबल कॉइन्स हैं वगैरह में, कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं स्टेबल कॉइन की वैल्यूज़ वगैरह, इस वजह से। और ये देखें ना, ये जो इथेरियम का अपकमिंग मर्ज है, तो ये कह रहे हैं कि ये सही साबित नहीं हो सकता कि उसके लिए क्या कहते हैं, स्टेबल कॉइन्स के लिए एक ये वजूहत है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आज जो US के जो स्टॉक मार्केट ने जो इस कमेंट, जो इस क्या कहते हैं, जो उसने कहा है पॉवेल ने, अब इस वजह से यूरोप की मार्केट भी गिर चुकी है। ये देखें, यूरोप की मार्केट पे भी यही बहुत चाल आया है, ये देखें। और US की मार्केट में आपको दिखाता हूँ, US की मार्केट टोटली बेरिश मोड में आ गई है। ये देखें, डाउ हो गया आपका, S&P इंडेक्स हो गया आपका, नेस्डेक हो गया, ये बाकी सारे ये जो मेन जो हैं क्या कहते हैं स्टॉक्स हैं USA के, ये गिर गए। और एक और भी है कि ऑयल भी आज बढ़ा है, क्योंकि थोड़ा बहुत बढ़ा है, इतना नहीं बढ़ा। गोल्ड गिर गया हमारे पास। और क्या, ये देखें दाव कितना गिर गया हमारे पास। और क्या कहते हैं हमारे भाई, एक मैं आपको इसको क्या कहते हैं, S&P इंडेक्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखें डेली की चार्ट में ये कितना गिर गया है। नहीं, सॉरी टू से, ये वीकली का चार्ट था, डेली के चार्ट में देख रहा था, बहुत हेवी करेक्शन ली है इसने। ये देखें ना, हेवी करेक्शन ली थी डेली के चार्ट में इसने, और अभी तक लिए जा रहा है। ये अभी अपनी
मेजर सपोर्ट्स की तरफ बढ़ने जा रहा है। अभी देखते हैं कि क्योंकि बिटकॉइन इसी को अक्सर फॉलो करते हैं, बिटकॉइन का फॉलो होना भी इसी 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 के मुताबिक ही है। और क्या कहते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक S&P इंडेक्स पॉजिटिव नहीं हो सकता तब तक बिटकॉइन भी नहीं हो सकता। और हमारे पास इथेरियम का जो हेड एंड शोल्डर भी मुझे नज़र आ रहा है डेली के चार्ट में। अब शायद ये अभी देखना पड़ेगा कि हेड एंड शोल्डर कंफर्म भी हो सकता है, क्योंकि ये देखना, ये है, ये शोल्डर, ये हेड। अब देखते हैं क्या होता है। अब शायद इसने हेड एंड शोल्डर की जो एक वो जो होती है ना, मैं आपको एक जो पैटर्न होता है यूं करके नीचे, अब हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो ये कर रहा तो है। अब देखें कितना गिरता है। अब इसकी जो मेजर सपोर्ट्स पे तो आ तो गया है, जैसे 1488 पे थी एक, उस पर आ गया ये। और क्या कहते हैं, यही अपडेट है आज की। आज इंशाल्लाह से आपको आज की अपडेट अच्छी लगी होगी। ये क्रिप्टो हब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें।